लेकिन मुझे अपने दलित वर्गों के ऊपर पूरा नाज है, दिल से नाज है, गर्व भी है कि ये लोग टच से मस नहीं हुए और बीएसपी के साथ खड़े रहे। तो मैं ब्राह्मण समाज से भी यही उम्मीद करती हूँ कि इनको कितना परखोगे, कितना आजमाओगे। अब इनको तिलांजलि देनी चाहिए और बीजेपी के बहकावे में ना आकर। सुना अपने बहन जी को। सत्ता की दूरी को दूर करने के लिए ब्राह्मणों से नजदीकियां बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। करीब एक दशक से यूपी की सत्ता से बाहर मायावती फिर उसी अंदाज में चुनावी मैदान में उतरने को तैयार हैं जो 2007 में था, और फिर से उसी अंदाज में ब्राह्मण वोटरों को लुभाकर विजय का प्लान बनाया जा रहा है। मायावती ने बीजेपी से ब्राह्मणों की नाराजगी पर अपना ब्रह्मास्त्र चलने का प्लान बनाया है। सुनिए कैसे वो ब्राह्मणों को जगा रही हैं और योगी सरकार पर हमले कर रही हैं। आबादी के हिसाब से देश के सबसे बड़े प्रदेश अर्थात उत्तर प्रदेश का सवाल है, तो यहाँ की जनता वर्तमान में चल रही भाजपा सरकार की खराब कानून व्यवस्था व इस सरकार में जातिगत एवं धार्मिक द्वेष की भावना से लोगों का हो रहा शोषण एवं उत्पीड़न, बड़े पैमाने पर हो रहा शोषण एवं उत्पीड़न आदि किसी से छिपा नहीं है, जिसके तहत अब इस सरकार में यहाँ अपर कास्ट समाज में से खासकर ब्राह्मण समाज तो बहुत ज़्यादा दुखी है, जिन्होंने पिछले विधानसभा आम चुनाव में बीजेपी के बहकावे में आकर इस पार्टी को बढ़ चढ़कर एक तरफा अपना वोट दिया था और इनकी पूरे 5 साल के लिए सरकार भी बनाई। बीजेपी से ब्राह्मणों की नाराजगी और उनके बीच पैठ के लिए माया के मिशन को कंप्लीट करने का जिम्मा एक बार फिर से सतीश चंद्र मिश्र को सौंपा गया है, जिन्होंने पहले भी मायावती के लिए कमाल किया था, तो उसी तीर से निशाना साधने की कोशिश है। 23 जुलाई से बीएसपी प्रदेश में ब्राह्मण सम्मेलन की शुरुआत करेगी। इस सम्मेलन की शुरुआत अयोध्या से होगी। रामलला के दर्शन के साथ सतीश चंद्र मिश्र इस अभियान की शुरुआत करेंगे। पहले चरण में 23 से 29 जुलाई तक यूपी के 6 जिलों में ब्राह्मण सम्मेलन किए जाएंगे। इससे पहले शुक्रवार को ब्राह्मण नेताओं की बीएसपी दफ्तर में बैठक हुई, जिसमें 200 से ज्यादा ब्राह्मण नेता शामिल हुए थे। मैं इनको सन 2007 की तरह फिर से बीएसपी में जोड़ने के लिए इसी महीने 23 जुलाई से मेरे दिशा निर्देशन में बीएसपी के राष्ट्रीय महासचिव व राज्यसभा सांसद श्री सतीश चंद्र मिश्रा जी के नेतृत्व में इनकी धार्मिक भावनाओं को भी ध्यान में रखकर ये अभियान अयोध्या से शुरू किया जा रहा है। मायावती के सामने मुश्किल ये है कि बीजेपी के विकल्प के तौर पर खुद को पेश करने के लिए अखिलेश यादव की पार्टी सड़कों पर योगी सरकार के खिलाफ लगातार मोर्चा खोले हुए है, चाहे महंगाई का मुद्दा हो या कृषि कानून का या फिर हाल में पंचायत चुनाव में जोड़ तोड़ और गुंडागर्दी के आरोप का। मायावती इन तमाम मुद्दों से दूर रह गई, लेकिन अब एक बार फिर से माया ने अपनी स्थिति को सपा से बेहतर बताया और उनके कोर वोट यानी दलित वोट के इधर उधर ना जाने का दावा भी किया। हर किस्म के हथकंडे इस्तेमाल किए, दलितों के बीच में गए, पैसा भी बहुत फेंका, लोग बताते हैं, लालच दिया इनको और मीडिया के माध्यम से खूब इनके वो खिचड़ी भी इनको खिलाई, अपने साथ बैठाकर खुद भी खाई, इनको भी खिलाई। मतलब चाहे अपने घर से ही खिचड़ी बनाकर क्यों ना ले गए हों, दलितों के हाथ की बनी खिचड़ी इनको ज़्यादा पसंद नहीं होती है, तो लेकिन खिचड़ी भी खूब खाई। यही नाटक बीजेपी के साथ साथ कांग्रेस ने भी खूब किया। लेकिन अच्छी बात ये रही कि अभी तक यूपी में जितने भी चुनाव हुए हैं, चाहे पिछला विधानसभा का आम चुनाव हुआ है, तो ये लोग इनके बहकावे में नहीं आए। बीजेपी के, कांग्रेस के, अन्य किसी भी पार्टी के बहकावे में नहीं आए और एक तरफा अपना वोट इन्होंने बहुजन समाज पार्टी को दिया। इसीलिए बीएसपी का जो हमारी चाहे सीटें कम थी पिछली बार विधानसभा के आम चुनाव में, सीटें जरूर कम हुई, लेकिन वोट का प्रतिशत हमारा कम नहीं हुआ। हमारा वोट का प्रतिशत समाजवादी पार्टी से भी ज्यादा था। माना जा रहा है कि 2022 का चुनाव मायावती के लिए करो या मरो की लड़ाई है। नतीजा जो भी हो, लेकिन वो अपनी ओर से कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती, लेकिन विरोधी इन तमाम कोशिशों को बेकार करार दे रहे हैं।
चुनाव देख करके ब्राह्मणों को लुभाने की कोशिश मायावती जी चाहे जितनी कर ले, ब्राह्मण उनके बहकावे में नहीं आएगा। ब्राह्मण प्रभुत्व जन है, धारणा बनाता है, धारणा तय करता है, ब्राह्मण अगुवा है, आगे चलने वाला है, वो इनके इस तरह के बहकावे में नहीं आने वाला है। और आज जिस तरह का विकास कार्य उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने किया है, जाति जमात की पॉलिटिक्स अब उत्तर प्रदेश से समाप्त हो गई है, ये मायावती जी को समझ लेना चाहिए। आश्चर्यचकित है मायावती जी का बयान। उन्होंने ना आज के बयान में आरक्षण जो भारतीय जनता पार्टी खत्म कर रही है, नियुक्तियों में, इम्तहानों में, फीस माफी में, स्कॉलरशिप्स दलित और पिछड़ों को मिल नहीं रही है, 69,000 शिक्षकों में बड़ा घोटाला सामने आया है, जिसमें शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स और ओबीसी को अपना हक भी नहीं मिला है। इस विषय पे उन्होंने कोई टिप्पणी नहीं की। समय समय पर भारतीय जनता पार्टी की तारीफ भी वो करती रही हैं। तो केवल जातीय आधार पे कहना कि हम लोगों को जोड़ेंगे, मुझे लगता है जनता को गुमराह करने वाला कदम होगा। समय बदल गया है, लोगों की अभिलाषाएं हैं, लोगों की आकांक्षाएं हैं, युवाओं को रोजगार चाहिए, उनको अपना अधिकार चाहिए, महिलाओं को सुरक्षा चाहिए, किसानों को अपनी फसल की कीमत चाहिए। इस पर बात वो नहीं करती हैं। केवल एक गणित बैठाना, तो जनता को गुमराह ना आप कर सकती हैं। जनता उसी को वोट देगी जो उसका नेतृत्व करेगा और सबको साथ लेकर चलेगा। हमने काम किया है, अखिलेश यादव जी ने काम किया है, सभी वर्गों का नेतृत्व किया है। साथ ही आरक्षण पे मायावती जी को जरूर बोलना चाहिए कि क्यों आरक्षण डाइल्यूट किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी द्वारा, और वो इस पर चुप हैं बहुत हद तक। एक अरसे बाद यूपी की राजनीति में मायावती की धमक पुराने अंदाज में सुनाई दी है। चुनाव सामने खड़ा है, तो वहीं 2014 में खाता भी ना खुल पाना, फिर 2017 में 20 सीटें भी ना मिल पाना मायावती के लिए किसी डरावने सपने की ही तरह रहा। तो इस बार भी चुनौती कड़ी है। योगी और अखिलेश दोनों से पार पाना टेढ़ी खींच से कम नहीं होगा। इसलिए मायावती अपने पुराने और आजमाए हुए फॉर्मूले को दोहराकर फिर से करिश्मा करना चाहती हैं। लेकिन सवाल यह है कि ये दलित ब्राह्मण गठजोड़ क्या फिर से कामयाब होगा? लखनऊ से समर्थ श्रीवास्तव की रिपोर्ट, यूपी तक।